आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक यौगिक के 116 मिलीग्राम एसटीपी पर 44.8 मिलीलीटर जगह घेरता है। यौगिक का अणु सूत्र है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक यौगिक है, उसकी ग्राम यहाँ पे मिलीग्राम में मात्रा दे रखी है। कितने मिलीग्राम है दोस्तों? 116 मिलीग्राम यौगिक है। और इसको अगर आप ग्राम में बदलेंगे, यौगिक ये कितने ग्राम में बदल जाएगा दोस्तों? ग्राम में बदलने के लिए 1000 से इसमें गुणा, 1000 से इसे भाग करेंगे तो 1000 जो है ऊपर जाके 10 की घात -3 में बदल जाएगा। तो ये हो गया 10 की घात -3 ग्राम यौगिक। अब ये जो यौगिक है दोस्तों, ये कितने मिलीग्राम आयतन को घेर रहा है इसको देख लेते हैं। एसटीपी पर है और एसटीपी पर ये 44.8 मिलीलीटर जगह को घेरता है। यानी ये जो यौगिक है इसका एसटीपी पर आयतन कितना है ये हमें दे रखा है। अब दोस्तों अगर हमें यौगिक को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे भाई? इसका अणु भार अगर आपको ज्ञात हो जाए, इसका अणु भार अगर हमें ज्ञात हो जाए तो क्या हम यहाँ पे यौगिक को बता सकते हैं कि कौन सा यौगिक है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब एसटीपी पर ये यौगिक है तो इसका हम पहले अणुभार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब इसका अणुभार ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मोलों की संख्या सबसे पहले हम मान लेते हैं दोस्तों, ये जो हमारा यौगिक है, यौगिक का अणुभार m मान लेते हैं। यौगिक का अणुभार क्या मान लेते हैं? m है। समझ में आया? तो अब यौगिक की दोस्तों मोलों की संख्या, तो यौगिक के मोलों की संख्या n बराबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यौगिक के मोलों की संख्या n बराबर यौगिक की ग्राम में मात्रा कितनी है? यौगिक की ग्राम में मात्रा 116 गुणा 10 की घात -3 ग्राम लिया गया है बटे इस यौगिक का अणुभार m। तो इतने मोल यहाँ पे यौगिक के हम प्रयोग कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर ये यौगिक हमारा एसटीपी पर है, क्योंकि हमें दे रखा है एसटीपी पर कितने आयतन को घेरता है। ठीक है, तो एसटीपी पर क्या होता है दोस्तों? एसटीपी पर किसी भी यौगिक के लिए एक मोल का आयतन, किसी भी पदार्थ के एक मोल का आयतन कितना होता है दोस्तों? 22,400 ml। ठीक है, ये आयतन होता है, एक मोल का आयतन 22,400 ml होता है। अब हमारे परंतु हमें दोस्तों कितने मोल का आयतन दे रखा है एसटीपी पर? भाई अगर हमारे पास यौगिक के हमने इतने मोल ले लिए, n मोल ले लिए, तो n मोल एसटीपी पर कितना आयतन घेरते हैं? यही तो हमें दे रखा है भाई, 116 मिलीग्राम एसटीपी पर 44.8 ml जगह घेरते हैं, अर्थात 44.8 ml आयतन को घेरते हैं। तो जो हमारा यौगिक है इसके कितने मोल, जितने भी मोल ले रहे हैं, ये कितना आयतन घेर रहे हैं दोस्तों? 44.8 ml आयतन घेर रहे हैं। समझ में आया? तो एक मोल का आयतन इतना हो गया, तो n मोलों का आयतन अब ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, एक n का मान कितना है? 116 गुणे 10 की घात -3 बटे अणुभार जो हमारा यौगिक है इसका अणुभार m है बटे m। तो इतने ही तो मोल ले रहे हैं हम यौगिक के। तो इन सभी मोलों का इतने मोलों का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? 22,400 गुणा 116 गुणे 10 की घात -3 बटे अणुभार m। ठीक है, ये आ गया इतने ml। ये आयतन घेर रहे होंगे भाई, इतने मोलों का आयतन हमने ज्ञात कर लिया। अब ये ही आयतन हमें कितना दे रखा है? b के बराबर, अर्थात 44.8 ml के बराबर दे रखा है। तो ये अब इसको दोस्तों हम 44.8 ml के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 44.8 बराबर ये आ गया आपका 22,400 गुणा 116 गुणे 10 की घात -3 बटे यौगिक का अणुभार m। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? अणुभार m को हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो अणुभार m बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 22,400 गुणा 116 गुणे 10 की घात -3 बटे ये आ जाएगा 44.8। इसे हल कर देंगे। अब हल करने पे हमारा जो यौगिक है इसका अणुभार आ गया दोस्तों 58 ग्राम प्रति मोल। 58 ग्राम प्रति मोल। समझ में आ गया? अब जो यौगिक हमें विकल्पों में दे रखे हैं सभी के दोस्तों अणुभार हम ज्ञात करेंगे और देखते हैं 58 किसका अणुभार आता है, वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला विकल्प दोस्तों हमने देखा, तो पहले विकल्प में दे रखा है हमें यौगिक C3H6O। इसका आप अणुभार ज्ञात करेंगे, तो अणुभार कैसे ज्ञात कर लें, 3 गुणा कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 6 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये आ जाएगा 36। और यहाँ पे आ गया दोस्तों 6 प्लस यहाँ पे आ गया 16। हल करने पर देखा गया दोस्तों 58 ग्राम प्रति मोल। इस यौगिक का अणुभार M क्या आ गया दोस्तों, 58 ग्राम प्रति मोल। यानी जो हमें यौगिक प्रश्न में पूछ रहा था वो कौन सा यौगिक हो गया, C3H6O। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, अतः लिया गया यौगिक C3H6O है। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पे पहले विकल्प में दे रखा है हमें C3H6O, ये सही विकल्प है बिल्कुल। दूसरे विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों C3H7O, ये गलत हो गया। तीसरे विकल्प में दे रखा हमें C3H8O, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दिया है C3H9N, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।